बाइबल क्या कहता है, वॉक बाय फेथ। सो अब्राहम, प्रभु ने इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी बाइबल का वचन कहता है विश्वास के साथ लेकर गया अपना बेटे को, विश्वास के साथ अपने सर्वेंट को कह रहा है हम बलि चढ़ा के वापिस लौटेंगे। हमें आई विल कम, इंग्लिश में ऐसे नहीं बोला आई विल कम, इंग्लिश में लिखा वी विल कम। हमें हम वापिस आएंगे, हिंदी में भी ऐसे लिखा हम वापिस आएंगे। आमीन। सो बाइबल इस घटना से हम क्या सीख रहे हैं, प्रभु को सारी चीजें पता है, प्रभु को परिस्थिति मालूम है, प्रभु समय के अनुसार हर एक जरूरत है हमारे लाइफ में प्रभु पूरा करेंगे। हमें किसी प्रकार की शक हमें नहीं होना चाहिए। वचन में आज हम क्या सीख रहे हैं, विश्वास से चलो। लास्ट वीडियो में हमने देखा अय्यूब के बारे में और पेत्रस के बारे में, आज हम अब्राहम का लाइफ के बारे में कुछ इस वचन में हम ध्यान कर रहे हैं। आमीन। सो बाइबल वचनों में जब अब्राहम ये सारे जर्नी जब स्टार्ट किया, बलि चढ़ाने के लिए गया, इसके बारे में बाइबल के वचनों में क्या लिखा है, अब्राहम का हार्ट और माइंड में क्या था वचन, आमीन, क्या विचार था, इसके बारे में इब्रू किताब में लिखा है। कम टू बुक ऑफ इब्रू चैप्टर 11, आमीन, 11वां अध्याय, इब्रू 11वां अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद, आज का ये शाम फिर से प्रभु ने उसकी महिमा के लिए इस वीडियो के द्वारा हमें एक होने के लिए कृपा दिया। प्रभु को विशेष धन्यवाद। प्रभु ने अब तक संभाला, आगे भी प्रभु हमें मार्गदर्शन करेंगे। प्रभु को विशेष धन्यवाद। बाइबल कहता है प्रभु जो भी करता है प्रभु अच्छे के लिए करता है। हमें सारे चीज़ों को प्रॉब्लम या कुछ संकट का व्यू से इसे ना देखते हुए गॉड हैज सम प्लान, गॉड है समथिंग, प्रभु की कुछ योजना है, प्रभु ने कुछ विशेष रीति से हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। आमीन। जैसा बाइबल का वचन कहता है सभी चीज़ों के लिए हमने धन्यवाद करना है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद। कई दरवाज़ा खुल गया, लॉकडाउन कई चीज़ें ओपन हो गया, बट फिर भी चर्च का सभी भाई बहन संभाल के रहेंगे। हमें जास्ती क्राउड वाला प्लेस में हम नहीं जाएंगे। हमें जो भी गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है, मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज़ करना, ये से सारे चीज़ें हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे। प्रभु हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, बट हमारा भी कई जिम्मेदारियां हैं हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। आमीन। सो कोविड अभी तक गया नहीं है, थोड़ा कम हुआ, गवर्नमेंट ने हमें कुछ फ्रीडम दिया। आमीन। इसके लिए सो ध्यान रखिए, मंडली बाहर जाने आने का समय में खास अटेंशन दो, बच्चों के लिए खास संभाल के रहो। आमीन। प्रभु हमारे साथ है। विशेष धन्यवाद। गए संदेश में हम सीखे थे वॉक बाय फेथ, विश्वास के द्वारा हमें चलना है। आमीन। सो इन दिनों में कोविड और लॉकडाउन जो संकट समस्या हमारे सामने आज बाहर दिख रहा है, उसके द्वारा आज कईयों का विश्वास कम हो गया। विश्वासी अपने उनकी जीवन में विश्वास कम होते हुए हम देख रहे हैं, क्योंकि सामने परिस्थिति कुछ ऐसा है। आमीन। सो हम इस 2 वीडियो में हमें लास्ट पार्ट में हमने सीखा, आमीन, पेत्रस के बारे में, अय्यूब के बारे में, जो प्रभु ने पेत्रस से कहा तुम जाके झील में तुम जाली डालो, जो मछली तुम्हें मिलेगा उसका मुंह से मिलने वाला सिक्का से तुम जाके टैक्स पेमेंट करो। आमीन। सो पेत्रस किस प्रकार से विश्वास के द्वारा नदी तक पहुंचा, हमें ये सारे घटनाएं वचनों में गए वीडियो में हम सीखे थे। अय्यूब का बारे में हम सीखे थे। हमें कई संकट समस्या में भी सब कुछ लॉस होने के बावजूद भी बाइबल का वचन कहता है अय्यूब विश्वास में बने रहा। वचन कहता है जब उसकी पत्नी ने आकर उससे कहा प्रभु को शाप दो और मरो, फिर भी वो कहता है कि प्रभु से सुख लेना है क्या, दुख नहीं लेना है क्या। इन सारे बातों में अय्यूब ने पाप नहीं किया। सो गए वीडियो में हम ये सारी चीजें हम सीखे थे। यदि किसी ने मिस किया फिर से लास्ट वीडियो हम रेफर करेंगे, ताकि विश्वास में बढ़ने के लिए, विश्वास में चलने के लिए हम कोशिश करेंगे, ताकि आने वाला समय, क्योंकि बाइबल बहुत साफ और बहुत क्लीन एक शब्द वचनों में लिखा है, आमीन, विश्वास का बगैर हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और यीशु मसीह ने साफ वचनों में कहा तुम विश्वास करेगा प्रभु की महिमा देखेगा। वचन साफ कहता है पहले यूहन्ना 5:5 में विश्वास करने वाले जमीन पे विजय हासिल करेगा। इस बाइबल से आज इन दिनों में हमें किसी चीज को प्रोटेक्ट करना है, दैट इज आवर फेथ। हमारा विश्वास को जितना हम प्रोटेक्ट करेंगे उतना ही हम प्रभु की महिमा, प्रभु की आशीर्वाद, प्रभु की कार्य हम देख पाएंगे। परिस्थितियों को देखकर विश्वास में प्लस माइनस करेंगे, हमें प्रभु की कार्य हमारे जीवन में हम नहीं देख पाएंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। सो आज हम पार्ट 2 में हम अब्राहम से कुछ वचन बाइबल से हम सीखने वाले।
आमीन। हम सब जानते हैं समय आने पर प्रभु ने अब्राहम को एक सुंदर से बेटा दिया, आइसक। हम सब बाइबल से जानते हैं आइसक देने के बाद में फिर कुछ समय के बाद में प्रभु अब्राहम को टेस्ट करने के लिए फिर से प्रभु ने कहा अपना बेटे को ले जाके बलि चढ़ाओ मोरिया देश में। आमीन। बाइबल क्वेश्चन कहता है दूसरा दिन अब्राहम वहां पर चल पड़ा जो जगह प्रभु ने प्रकट किया है। कुछ वचन बाइबल से हम ध्यान करेंगे। कम टू बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 22 एंड वर्स 3 to 5। ये 3 वचन हम कई बार पढ़े, उसमें एक दो शब्द हम ध्यान करेंगे। 22 चैप्टर 22 जेनेसिस 3 to 5 पढ़ेंगे। इस लिखा है अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, सुबह जल्दी उठा, अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और वो बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की। आमीन। और तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर, तीसरे दिन अब्राहम आंखें उठा के उस स्थान को दूर से देखा, उस स्थान को दूर से देखा। और उसने अपने सेवकों से कहा गधे के पास यहीं ठहरो, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। एक बाइबल से वचन आज हम क्या सीख रहे हैं? वॉक बाय फेथ। बाइबल सेज वॉक बाय फेथ। आमीन। बाइबल इस अब्राहम का इस संदेश से हम कई चीजें हम सीख रहे हैं। कई चीजें पहले भी हम पढ़े अलग अलग तरीके से, बट आज भी कुछ शब्द हम उसमें से देख रहे हैं। वचन कहता है जैसा प्रभु ने वचनों में कहा है अपना बेटे को ले जाके मोरिया देश में उसे बलि चढ़ाओ। आमीन। ये इंस्ट्रक्शन प्रभु का था अब्राहम को। वचन कहता है कि अब्राहम दूसरा दिन सुबह जल्दी निकला। हर बाइबल क्वेश्चन में ये लिखा है तीसरा दिन उसने वहां पर पहुंचा जो प्लेस प्रभु ने बताया। 3rd डे, तीसरा दिन वहां पर पहुंचा। बाइबल क्वेश्चन कहता है बाइबल इस तीसरा दिन पहुंचा, सवाल वो नहीं है। ये 3 दिन का जर्नी आप सोच के देखिए, 3 days का जर्नी। अब्राहम उसका बेटा का बीच में क्या कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ? क्या वो दोनों आपस में बात नहीं किया? कि अब्राहम की चीज मालूम नहीं कि मुझे अभी इसे ले जाके बलि चढ़ा रहा हूं? क्या उसे मालूम नहीं? अभी उसका जर्नी आप देखेंगे। 3 days he was walking with son, उसकी बेटे के साथ चल रहा है। 3 दिन उसकी बेटे के साथ चल रहा है उस स्थान में पहुंचने के लिए जहां पर प्रभु ने मार्गदर्शन किया उससे बलि चढ़ाने के लिए। ये 3 दिन का जर्नी में कभी उसका विश्वास कमजोर नहीं हुआ। कभी उसने ऐसा सोचा नहीं अगले महीना हम इसका बारे में प्लान करेंगे और एक 1 more month let me spend my time with my son। उसने ऐसे सोचा नहीं। या घर से निकलने से पहले भी ऐसा किसी प्रकार की तैयारी के साथ नहीं निकला। तैयारी मीन्स मैं क्या कहना चाहता हूं, चलो बेटा मम्मी को बाय बोल दो, सबको बाय बोलो, ये ऐसा किसी प्रकार की एक एंडिंग जर्नी जैसा उसने स्टार्ट नहीं किया। एक आखिरी जर्नी जैसा स्टार्ट नहीं किया। ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं, मैं कई फ्यूनरल में अटेंड किया एज ए पास्टर। हमें कई जगह पे जाना पड़ता प्रेयर के लिए, फ्यूनरल के लिए। कई फ्यूनरल में भी लास्ट समय में ये सभी फैमिली मेंबर को गैदर करते हैं। बेटा तुम देख लो, तुम पापा को देख लो, तुम मम्मी को देख लो, हाथ में एक पप्पी दो। ये सब चीजें मैं अनुभव के साथ में देखा और चीज आपको मैं शेयर कर रहा हूं। बट अब्राहम का जर्नी हम देख रहे हैं। अभी उसका बेटा को बलि चढ़ाना उसे ले जाके, बट उस लास्ट मोमेंट में किसी प्रकार की एंडिंग साइन के साथ उसने जर्नी स्टार्ट नहीं किया। हमें जब घर से निकला उसने एंडिंग जर्नी जैसे स्टार्ट नहीं किया। अब्राहम को पता था कि अब इसको बलि चढ़ तो मेरा बेटा वापस आएंगे नहीं। कई सवाल है इस सामने, हमारे सामने। उसका आर्ट में क्या था आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट जैसे एग्जाम्पल वचनों में आज हम सीख रहे हैं। ऐसा हो भी रहेगा नहीं भी हुआ रहेगा। इस वचनों में आज हम सीख रहे हैं बाइबल क्या कहता है, वॉक बाय फेथ। सो अब्राहम प्रभु ने इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी बाइबल का वचन कहता है विश्वास के साथ लेकर गया अपना बेटे को, विश्वास के साथ अपने सर्वेंट को कह रहा है हम बलि चढ़ा के वापिस लौटेंगे। हमें आई विल कम, इंग्लिश में ऐसे नहीं बोला आई विल कम, इंग्लिश में लिखा वी विल कम। हम वापिस आएंगे। हिंदी में भी ऐसे लिखा हम वापिस आएंगे। बाइबल इस घटना से हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु को सारी चीजें पता है, प्रभु को परिस्थिति मालूम है, प्रभु समय के अनुसार हर एक जरूरत है हमारे लाइफ में प्रभु पूरा करेंगे। किसी प्रकार की शक हमें नहीं होना चाहिए। वचन में आज हम क्या सीख रहे हैं? विश्वास से चलो। लास्ट वीडियो में हमने देखा अय्यूब के बारे में और पेत्रस के बारे में। आज हम अब्राहम
का लाइफ के बारे में कुछ इस वचन में हम ध्यान करें। आमीन। सो बाइबल के वचनों में जब अब्राहम ये सारे जर्नी जब स्टार्ट किया, बलि चढ़ाने के लिए गया, इसके बारे में बाइबल के वचनों में क्या लिखा है, अब्राहम का हार्ट और माइंड में क्या था वचन, क्या विचार था, इसके बारे में इब्रू किताब में लिखा है। कम टू बुक ऑफ इब्रू चैप्टर 11, 11वां अध्याय, इब्रू 11वां अध्याय में वचन हम लोग 18 और 19 में 2 वचन हम देख रहे हैं कि वहां पर अब्राहम का हार्ट में क्या था जो समय आइजक को बलि चढ़ाने का समय। पढ़ेंगे, इस लिखा है, और जिससे ये कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। आमीन। इसहाक के द्वारा तेरा वंश को मैं बढ़ाऊंगा। वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा और क्योंकि उसने मान लिया परमेश्वर सामर्थी है, उसे मरे हुए में से भी प्रभु जी उठाएगा। आमीन। और अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर आमीन वह उसे फिर मिला। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। देखो अब्राहम का विचार के बारे में यहाँ पर लिखा है, जैसा अब्राहम को प्रभु ने कहा ले जाके बलि चढ़ाओ, अब्राहम इमीडिएटली प्रभु का प्रॉमिस को याद किया, क्योंकि प्रभु ने कहा इसहाक के द्वारा, आमीन, इसहाक के द्वारा एक बड़ी जाति में उत्पन्न करूंगा। ये शब्द अब्राहम का माइंड में था, नंबर 1। नंबर 2, अब्राहम का सेकेंड वर्स कहता है यदि मर भी गया मेरा बेटा बलि के द्वारा, फिर से प्रभु से जी उठाएगा। ये विश्वास के साथ में मोरिया देश में अब्राहम पहुंचा, बाइबल का वचन कहता है। इस बाइबल आज वचन में हम क्या सीख रहे हैं? वॉक बाय फेथ, वॉक बाय फेथ। आमीन। विश्वास के द्वारा हमें चलना है। अब्राहम का विचार देखिए, आमीन, प्रभु का प्रॉमिसों को हम कभी कभी छोटे छोटे प्रॉब्लम में वी फॉरगॉट गॉड्स प्रॉमिस, प्रभु का प्रॉमिस को हम भूल जाते हैं, प्रभु का प्रोफेसी को हम भूल जाते हैं। ये कई बार मेरे लाइफ में अप एंड डाउन कई बार हुआ, कई बार। ये मत सोचो कि पास्टर्स का लाइफ बहुत ही जॉयफुल लाइफ है, दे मस्ट बी एंजॉयिंग एवरी डे देयर लाइफ। नो, ये जास्ती हम लोगों को स्ट्रगल रहता है प्रार्थना के दौरान, मिनिस्ट्री के दौरान। कई बार मेरे लाइफ में अप एंड डाउन से कई बार आए, कई बार ऐसे समय भी मैं पहुंच गया, अभी मिनिस्ट्री बंद करेंगे, चर्च अभी क्लोज करेंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को गवर्नमेंट को रिटर्न करेंगे, इतना तक डिसीजंस लेने तक हमारे सामने दबाव प्रॉब्लम्स खड़ा हो गया था। बट आज समय प्रभु ने एक ही चीज मेरे से बात किया, आमीन, डोंट फॉरगेट द प्रॉमिस आई गिवन। यही वर्ड प्रभु ने कहा, डोंट फॉरगेट द प्रॉमिस। तुम प्रॉमिस क्यों भूल रहे हो? जो शब्द मैंने दिया है उससे मैं पूरा करूंगा, जो शब्द मैंने दिया उससे पूरा करूंगा। यही मुझे बार बार रिपीटेडली मेरे पास आता था, जो शब्द मैंने दिया उससे मैं पूरा करूंगा। ये इसमें फिर से मेरे जर्नी मैंने स्टार्ट किया। बाइबल आज प्रभु के वचन में हम क्या सीख रहे हैं? वॉक बाय फेथ। आमीन। आज इन दिनों में हम सभी विश्वासी है, इसमें कोई शक नहीं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, बट आंखों में दिखने वाला परिस्थिति के द्वारा आज हमारा विश्वास में कहीं ना कहीं आज हम कमी महसूस करें। आमीन। सो आज ये हर एक विश्वासी अपनी आत्मा में ये फील कर सकते हैं, मैं विश्वास में कम हो गया, इस लॉकडाउन में विश्वास में कम हो गया, इस लॉकडाउन में, इस कोविड में विश्वास में कम हो गया, कई डेथ में मैसेज सुनने के बाद विश्वास में कम हो गया। आमीन। ये आत्मा में हम फील कर सकते हैं। बट दूसरा शब्द यदि अब्राहम के बारे में हम देख रहे हैं, वचन कहता है अब्राहम ने ये विश्वास किया है, यदि मेरा बेटा मर गया तभी प्रभु सामर्थ्यवान है, फिर से खड़ा करेगा, फिर से उठाएगा, फिर से खड़ा करेगा। आमीन। विश्वासी भाई बहनों, यस, डॉक्टर का रिपोर्ट्स जो भी है, हमेशा मैं कहता हूं डॉक्टर्स आर जस्ट गिविंग यू इंफॉर्मेशन। डॉक्टर रिपोर्ट जो है वो हमारे लाइफ में फाइनल डिसीजंस नहीं होता है। मैं हमेशा कह रहा हूं, आमीन, डॉक्टर ने जो देखा, जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर था, उसने मुझे इन्फॉर्म किया बेस्ड ऑन हिज नॉलेज, हिज क्वालिफिकेशन, उसका जो प्रैक्टिस का जो नॉलेज है, ही इज गिवन अ रिपोर्ट, उसने रिपोर्ट दे दिया। आमीन। सो डॉक्टर ने अपने काम कर लिया, यस, बट हमारा विश्वास भरोसा प्रभु पे होना चाहिए हमेशा। आमीन। यहाँ पर अब्राहम का लाइफ में हम देख रहे हैं, बिगनिंग से लेकर एंड तक, आमीन, घर से निकल के मोरिया देश पहुंचने तक अब्राहम ने किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन में एक एंडिंग वर्ड वहां पर कम्युनिकेट नहीं किया। घर से निकलने के समय में भी आमीन एक एंडिंग का रूप में, एक अंतिम संस्कार का रूप में घर से नहीं निकला, वो पीसफुली ट्रैवल किया, रास्ते में पीसफुली दोनों बात करते जा रहे। यस, कभी अब्राहम ने बताया नहीं उसको, यस मैं तुम्हें बलि चढ़ा रहा हूं, यस जॉयफुली। यस, आप इमेज कर सकते बाप बेटा 3 days, बाइबल सेज तीसरा दिन मोरिया देश पहुंचे।
3 दिनों में साथ में किधर बैठे रहेंगे, खाना खाए रहेंगे, रात में सोए रहेंगे, क्योंकि 2 रात तो उनको स्पेंड करना पड़ा। 2 रात सोए रहेंगे, कुछ हंसी मजाक हुआ रहेगा, इस रास्ते में जाते थे कुछ फ्रूट खाया रहेगा, बहुत सारे जर्नी हुआ। बट ये सारे जर्नी में अब्राहम एक विश्वास के साथ चल रहा है, विश्वास के साथ में, क्योंकि प्रभु मेरे बेटे को मारेंगे नहीं। अगर मेरे बेटा मर गए तभी फिर से वो जी उठेगा। मेरे बेटे के द्वारा प्रभु ने एक बड़ी जाति उत्पन्न करने लिए प्रॉमिस प्रभु ने मुझे दिया है। सो अब्राहम वाज होल्डिंग जस्ट गॉड्स प्रॉमिस। I mean, Abraham is holding God's promise and walking towards the place of sacrifice. I mean, मैं ऐसे लूंगा। So इन दिनों में difficult time आने के समय में, I mean, read the promises. प्रभु का अनगिनत प्रॉमिस प्रभु ने हमें दिया। जब वो सारे शब्द जब हम पढ़ेंगे बाइबल, I mean, फिर से हम विश्वास में बलवान हो जाएंगे। I mean, so इन दिनों में ये संकट समस्या को देखकर विश्वास में कमजोर मत हो जाओ। वचनों में लिखा है, हमें प्रगटीकरण 2:10 में हम पढ़े थे, हमें आखिरी समय तक, मरने दम तक, आखिरी समय तक विश्वास में बने रहो, मैं तुम्हें जीवन का मुकुट मैं दूंगा। इस बाइबल ने चीज हम विश्वास करेंगे। बाइबल सेज द एंड टाइम, टिल द एंड टाइम, मतलब एक जर्नी का वर्ड वहां पर रेफर किया गया। विश्वास करो बोल तो वो अभी प्रेजेंट टाइम होता है। I mean, Bible says till the end time. That means entire journey वहां पर कैलकुलेट करके प्रभु ने बात की है। Entire journey को प्रभु ने काउंट करके प्रभु ने वहां पर बात किया। Till the end time, hold your faith. Bible says, till the end time, hold your faith. You will receive the crown of life. English में ऐसा लिखा है। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल अब्राहम से आज हम सीख रहे हैं। Amen. Walk by faith. Amen. प्रभु ने जैसा मैसेज उसने कहा, immediately was ready next day. Immediately was ready next day for the sacrifice. बलिदान के लिए। कौन किसकी बलिदान? अपनी बेटे का बलिदान के लिए तुरंत दूसरा दिन तैयार हो गया। बाइबल क्वेश्चन कहता है, क्योंकि उसका अंदर ये विश्वास था, प्रभु ने प्रॉमिस दिया मेरे बेटे के द्वारा बड़ी संतान उत्पन्न करेंगे। ये प्रॉमिस के द्वारा वहां पर गया। दूसरा ये चीज विश्वास किया, यदि मेरा बेटा मरा तभी प्रभु उसे जिंदा करेंगे। I mean, so बाइबल आज इस डिफिकल्ट टाइम में हम गॉड का प्रॉमिस को याद करेंगे। वॉट एवर प्रोफेसी प्रभु ने आपके लिए, आपकी बच्चों के लिए दिया है, उसे याद करो। उसे याद करके सडनली शैतान आपका माइंड में, आपका हार्ट में शब्द डाल सकता है, योर सन इज नॉट वेल, मे बी कोविड इज अटैक हुआ उसको, यस इज नॉट वेल। ये थॉट आपका माइंड में, आपकी आत्मा में आने का समय में इमीडिएटली यू रिमेंबर द गॉड्स प्रॉमिस। आमीन। प्रभु ने पहले ही प्रोफेसी दिया हुआ है XYZ पास्टर के द्वारा, ताकि मेरा बेटा आशीर्वादित रहेगा, मेरे घर आशीर्वादित रहेंगे, ये घटना मेरे घर में नहीं आएगा। आमीन। इस प्रकार की गॉड का प्रॉमिसों को याद करके उस नेगेटिव थॉट, नेगेटिव वर्ड्स, उस इविल वर्ड्स के लिए आप डिफेंड करो। आमीन। उसका सामना करो। आमीन। बाइबल वचन में आज हम सीख रहे, अब्राहम इज ब्यूटीफुल एग्जांपल। 3 days जर्नी। आमीन। एक शॉर्ट जर्नी नहीं था, 3 days। आमीन। 3 दिनों में उसका हार्ट चेंज नहीं हुआ, 3 दिनों में उसके डिसीजन चेंज नहीं हुआ, 3 दिनों में उसकी लोकेशन चेंज नहीं हुआ। 3 days वचन कहता है विश्वास से चलते गया वो जगह में पहुंचने तक। आमीन। सो बाइबल से प्रभु ने जो भी समय हमारा उम्र इस धरती में रखा है, हम कोशिश करेंगे एवरी डे हम प्रभु के साथ हम चलेंगे। वी विल वॉक बाय फेथ। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। कम टू वन वर्स, और एक वचन पढ़ेंगे हम। जोशुआ का किताब हम खोलेंगे, जोशुआ से कुछ किताब हम पढ़ेंगे। 6 अध्याय। कम टू बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3 एंड वर्स 1 to 3 हम देख रहे हैं। 1 to 3 क्या लिखा है? चैप्टर 6 वर्स 1 to 3। यरीहो के सब फाटक इस्राएलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे। आमीन। और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसीलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक भर घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। 20 नंबर पढ़ेंगे उसमें, 20 नंबर। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। आमीन। तब शहर पनाह नींव से गिर पड़ी। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल में एक बड़ी सी दीवार नीचे गिरते हुए वचनों में आज हम सीख रहे हैं। आमीन। ये हम सब कई बार पढ़े, जरीको का दीवार।
आमीन, प्रेज एंड वर्शिप द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा, जैसा महायाजक इजरायली प्रजा नरसिंगा बजा के जैसा वो जरीको का दीवार वो घूम के आ रहे थे, वचन कहता है जरीको का दीवार नीचे गिरा, बाइबल का वचन कहता है। आमीन। सो बाइबल आज इन दिनों में भले आज आपके सामने कितनी भी बड़ी दीवार हो, आमीन, कितनी बड़ी दीवार आप मन में सोचते रहेंगे, बोलते रहेंगे, यस मेरे सामने ये दीवार है, ये दीवार है, ये दीवार है, आमीन, कई प्रकार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम का दीवार, सिकनेस का दीवार, सही जॉब नहीं रहने का दीवार, अदर फैमिली प्रॉब्लम, वी हैव लॉट ऑफ वॉल्स स्टैंडिंग अगेंस्ट अस, आमीन, और हम सोच रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं ये दीवार को गिराने के लिए, आमीन, बट नहीं हो रहा है, कई प्रकार की कोशिश हमें चल रहा है। बट वचन में आज हम पर जरीको का इस दीवार के द्वारा एक शब्द आज हम सीख रहे हैं, आमीन। सो वहां पर इजरायली प्रजा, वो दीवार कितना बड़ा है, कितना मोटा है, इसको कैसा गिराना, उनका कोई प्लानिंग वहां पर नहीं था। बाइबल में लिखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, उन्होंने किसी प्रकार की जर्च नहीं किया, आमीन, किस प्रकार की स्ट्रक्चर है, कैसा बनाया गया, स्टोन वाला वॉल है क्या, या सिर्फ मट्टी से बनाया गया, या सीमेंट है क्या, नो नो नो, दे आर नॉट रिसर्च्ड एनीथिंग। इस प्रभु का इंस्ट्रक्शन उनके लिए क्या था, आमीन, एवरी डे तुम्हें उस दीवार को राउंड मारना है, राउंड करना है। ये कैसा आराधना नरसिंह बजाते हुए, जस्ट यू हैव टू वॉक, प्रेयर वॉक, मैं ऐसे लूंगा सीखने के लिए, प्रेयर वॉक, दे प्रे वॉक किया, 1 day 2 days 6 days दे वर प्रे वॉक, आमीन। जैसा 7वां दिन बाइबल वचन कहता है, पूरा पढ़ने में टाइम जाएगा, जब 7 बार उन्होंने प्रे वॉक किया, बाइबल का वचन कहता है दीवार गिर पड़ा। इस वचन से आज हम सीख रहे हैं, इस प्रभु आशीर्वाद करे। सो बाइबल आज हमारे सामने कई बड़ी दीवार है। इस मुझे कई प्रेयर रिक्वेस्ट आए, वो इस सबसे मैं कह रहा हूं, एंड आई हैव सीन मेनी प्रॉब्लम्स, कई लोग प्रार्थना मुझे प्रॉब्लम भी भेजा गया, आमीन। सो ये सारे दीवार गिराने के लिए विश्वास के द्वारा, आमीन, बाइबल कहता है 6 days and 7th day 7 टाइम, बाइबल का वचन कहता है 6 दिन भी वो लोग दीवार के सराउंडिंग में सिर्फ वॉक करते गए, नरसिंह बजाते, बाइबल का वचन कहता है, बट दीवार नीचे गिरा। तो ये चीज हमें क्या रेफर कर रहा है, आमीन, ऑल 6 days, आमीन, हमें घर में क्या करना है, वर्शिप करना है, आमीन, आराधना करो, समय मिलने पे प्रभु के लिए गीते गाओ, आमीन, वचन पढ़ो, टाइम मिलने पे घर में एक टाइम सेट करके वो हिसाब से प्रेयर, हम आत्मिक जीवन कंटिन्यू करेंगे। हमें जितनी दीवार हमारे सामने खड़ा है, बाइबल ने ये दीवार शायद हमसे नहीं हो सकता, बट प्रभु गिराएंगे। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्रिस्तीय जीवन में ये चीज हमेशा विश्वास करो, असंभव कोई चीज नहीं, आमीन। सारे शैतानी शक्ति सिर्फ उसी एक ही व्यक्ति से डरता है जो प्रार्थना करता है, जो घुटने में प्रार्थना करता है, उससे सारे शक्ति डरता है, सारे शक्ति डरता है। धरती में कई इंसान भी डरता है, ये सिर्फ उसको इतना ही बोलो, आई विल प्रे फॉर यू, तुमने मेरे लिए बुराई किया, मैं प्रार्थना करूंगा, देखो उसका अंदर डर पैदा हो जाएगा, आमीन। प्रार्थना, आमीन, प्रभु की प्रार्थना, प्रभु की वर्शिप काफी सामर्थ्यवान होता है। प्रभु आशीर्वाद करे। वचन में हम सीख रहे हैं, इजरायली प्रजा विश्वास के साथ में जरीको का दीवार राउंड मार रहे थे ताकि दीवार गिरने के लिए, और 7वां दिन दीवार गिरा, आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। अभी हमारे मन में एक सवाल है, इनका अंदर इतनी विश्वास कैसा आया, कैसा इनका अंदर इतनी विश्वास आया, ये दीवार गिरेगा कर इनको कैसा लगा, हाउ दे थॉट दिस, अब उनका मन में विचार कैसा आ सकता है। प्रभु तो उनसे कहा ये चीज तो मैं करना है, मैं दीवार गिराऊंगा, प्रभु ने कहा, प्रभु का इंस्ट्रक्शन था, बट पैरेलली इनका अंदर आने का विश्वास के बारे में भी आप देखेंगे। जोशुआ और उनकी पूरी सेना, उनकी पूरी टीम जरीको पहुंचने से पहले बाइबल का वचन कहता है प्रभु का एक सेना, आर्मी कमांडर वहां पर पहुंच चुका था। बाइबल वचन कहता है, आमीन, बिफोर जोशुआ रीच टू द जेरिको, गॉड्स आर्मी वाज रीच्ड देयर। बाइबल वचन में से लिखा है, आमीन, विल कम टू द बाइबल, आमीन। चैप्टर 35 में आइए, चैप्टर 5, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 5 एंड वर्स 13 और 14 पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है। जब यहोशू यरीहो के पास में था, तब उसने अपनी आंखें उठाई, अपने आंखें उठाया, और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए, हाथ में तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा रहा। यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, आमीन, जोशुआ ने उस पुरुष के पास जाके पूछा, क्या तुम हमारी ओर का है, क्या तुम हमारी ओर का है, या हमारे बैरियों की ओर का, यह हमारा विरोधियों का ओर का है। और तब उसने उत्तर
उसने उत्तर दिया नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान हूँ। मैं सेना का प्रधान, आई एम ए कमांडर ऑफ गॉड्स आर्मी। उसने ऐसा वर्ड बोला, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है, ही सेड आई एम ए कमांडर ऑफ गॉड्स आर्मी। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। जोशुआ जरीको पहुंचने से पहले प्रभु का सेना जरीको में उतर चुका था, प्रभु का सेना आ चुका था। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। इस भाई बहनों, सी विश्वास, आज हम क्या कर रहे हैं? वॉक बाय फेथ। कभी कभी हम सोचते हैं बड़ी प्रॉब्लम को देखकर ये कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये हमसे होने वाला नहीं। विश्वासी, यदि तुम विश्वास के साथ चल रहे हो, तुम्हारा सामने प्रभु का सेना चलेगा। यू विल नॉट अलोन। यस, मैं अनुभव के साथ कह रहा हूं, कई चीजें मैंने देखा मेरे इस 16-17 ईयर्स मिनिस्ट्री में, अनगिनत चीजें मैंने देखा, अनगिनत युद्ध भी मैंने देखा। भाई बहनों, जोशुआ जरीको पहुंचने से पहले प्रभु का सेना, प्रभु का कमांडर वहां पर रीच हो चुका था। बाइबल का वचन कहता है, एंड दे वर रेडी, तलवार लेके, सब ड्रेस लेके, दे वर रेडी टू फाइट। जेरिको में जैसा जोशुआ पहुंचा, ही सॉ द कमांडर। बाइबल का वचन कहता है। इस चर्च को याद रहेगा, कुछ साल पहले पूरा जग IS का प्रॉब्लम में, कुछ संकट में गुजर रहे थे। उस समय प्रार्थना के द्वारा आमीन, प्रभु ने चीज प्रकट किया, मैं आर्मी विल कम ऑन दिस, मैं आर्मी विल फाइट अगेंस्ट IS। मैंने चर्च में इन्फॉर्म किया था। जब मैं फ्लाइट में था, मेरा फ्लाइट लेट हो गया लैंड होने में, 10 मिनट्स वापस नीचे आए हुए फ्लाइट वापस ऊपर गया, 10 मिनट हम आकाश में थे। उस समय आसमान में प्रभु ने चीज प्रकट किया, मैं आर्मी विल वर्क फाइट अगेंस्ट IS। यस, मैं बैंगलोर विजिट के बाद इमीडिएटली मैं चर्च में इन्फॉर्म किया, ये घटना प्रभु ने मुझे फ्लाइट में प्रकट किया। प्रभु का सेना आमीन IS का विरुद्ध में अभी फाइट करने वाला है, वो वहां से निकल चुका है। गॉड विल गोइंग टू फाइट। यस, बाइबल में ये चीज अनुभव, इस चर्च को सारी चीजें पता है, मैं सब कुछ आपको अपडेट कर चुका हूं। मंडली, आज हम प्रभु से क्या हम सीख रहे हैं? यदि हम विश्वास के साथ में हम चलने का समय में, बाइबल का वचन कहता है प्रभु का सेना हमारे सामने रेडी है हमारे लिए फाइट करने के लिए, प्रभु का कमांडर्स हमारे लिए रेडी है फाइट करने के लिए। विश्वासी, कभी भी ये मत सोचो कि मैं अकेला हूं, वी आर नॉट अलोन। जो समय हम यीशु को स्वीकार किया, जो समय हम प्रार्थना करना शुरू किया, जो समय वचन पढ़ना शुरू किया, जो समय बैप्टिज्म लिया, जो समय प्रभु वचन लेना हमने शुरू किया, हम कभी अकेला नहीं हो सकता है। विश्वासी कभी भी अकेला नहीं हो सकता। बाइबल का वचन क्लियरली कहता है, आमीन। एक बड़ी युद्ध था, एक बड़ी युद्ध, बट वहां पर जोशुआ को फाइट करना नहीं पड़ा, सिर्फ वर्शिप करना पड़ा, विश्वास के साथ आराधना किया। बाइबल का वचन कहता है एक बड़ी जरीको का दीवार नीचे गिरा। यस, बाइबल, आज कौन सी दीवार आपका विरुद्ध में खड़ा है? कौन सी दीवार आप गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं जो आपसे नहीं हो रहा है? कौन सी दीवार आपकी जर्नी को स्टॉप कर रहा है? कौन सी दीवार आपकी घर का फैमिली में रुकावटें लेके आ रहा है? उस दीवार के साथ फाइट करने के लिए मत जाओ। यू जस्ट वर्शिप द लॉर्ड। प्रभु से प्रार्थना करो, विश्वास के साथ कबूली करो, प्रार्थना करते जाओ। बिना तुम्हारा ज्ञान का, आमीन, बिना तुम्हारा ज्ञान का सारे दीवारें ये ऐसे गिरेंगे आप सोच भी नहीं सकते। इस मैं अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, इस मेरे विरुद्ध में खड़ा हुआ दीवारें कुछ छोटी दीवारें नहीं था। मेरे सेवकाई में, मेरे पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में बड़ी बड़ी दीवारों को मैंने सामना किया, जो लाइफ में कई बार ऐसा हो गया बस सब कुछ खत्म हो गया, बट समय आने पर ऐसा वो दीवार नीचे गिरा जिस नामो निशान मिट गया उसका। बाइबल ने प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल से इस वॉक बाय फेथ, आमीन। हम अब्राहम से सीखा विश्वास के द्वारा, गॉड का प्रॉमिस के द्वारा विश्वास से अब्राहम चलते गया। अभी हम जोशुआ के लाइफ में हम सीख रहे हैं प्रभु का इंस्ट्रक्शन के द्वारा, जैसा विश्वास से जोशुआ जरीको पहुंचा है, बाइबल कहता है प्रभु का सेना वहां पर पहुंच चुका है ऑलरेडी। इन द सेम वे आपका युद्ध में यदि आप सोच रहे इस युद्ध में मैं अकेला हूं, प्रभु का सेना पहुंच गया ऑलरेडी। God's army is already reached already. आमीन। जो जगह में पहुंचना चाहिए प्रभु का सेना वहां पर पहुंच गया। इस बाइबल की चीज हम विश्वास करेंगे। कोविड हो, कोई भी चीजों के लिए बिल्कुल डर को अनुमति मत करो, बिल्कुल डर को अनुमति मत करो। ये ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं, आमीन। बाइबल में प्रभु का विशेष सुरक्षा हमारे साथ है, प्रभु का सेना हमारे साथ है। हम हर कदम में विश्वास से हमें चलना है, आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। और एक एग्जाम्पल वचन में शॉर्टली हम देखेंगे, हम प्रेयर करेंगे, आमीन। एक अंधा व्यक्ति के वचन में हम सीख रहे हैं। आइए बुक ऑफ जॉन चैप्टर
से 9, चैप्टर 9, योवान 9 अध्याय वचन 6 और 7 में एक अंधा व्यक्ति के बारे में वहां पर लिखा है। पढ़ेंगे क्या लिखा है। यह कहकर हाँ, यीशु ने भूमि पर थूका यीशु ने भूमि पे थूका और थूक से हाँ। मिट्टी सानी हाँ, और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर अंधे का आंखों पे लगाकर उससे कहा जाके शीलो के कुंड में धो ले। जाके धो के आओ। शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। आमीन। सो वचन में एक अंधा व्यक्ति का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। आमीन। योवान 9 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे तो आप उस सारे शब्दों को आप समझ में आ रहेगा। हम समय कम रहने को सब लास्ट 2 वचन हम पढ़ रहे हैं। आमीन। यीशु मसीह ने एक अंधा व्यक्ति से इस प्रभु ने उसकी आंखों पे मट्टी डाल के वचन कहता है जाके शिलो नदी में धो के आओ। वचन कहता है जैसा उसने धोया देखते हुआ वापस आया। बाइबल वचन कहता है आमीन। सो बाइबल उस नदी उस अंधा व्यक्ति के लिए नया नहीं है। आमीन। वो वहां पर ही कई सालों से वहां पर ही है। उस नदी में उसने पहली बार मुंह नहीं धोया, इससे पहले भी कई बार मुंह धोया, इससे पहले भी कई बार शायद कुछ कपड़ा धोया रहेगा, ब्रश किया रहेगा। ये वो नदी उसके लिए नया नहीं है। बट उस दिन जब यीशु मसीह ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया था, आई मीन वो डे, द डे वाज इंपॉर्टेंट फॉर हिम, द डे वाज इंपॉर्टेंट, द टाइम वाज इंपॉर्टेंट फॉर हिम। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल कहता है विश्वास के द्वारा गया नदी में मुंह धो के आया। वचन कहता है देखता हुआ वापस लौटा है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। इस बाइबल आमीन वचन से आज हम क्या सीख रहे हैं? वॉक बाय फेथ। आमीन। विश्वास के द्वारा चलो। प्रार्थना क्या? प्रभु आपने मुझे चंगाई दिया, धन्यवाद। विश्वास के द्वारा तुम्हारा चंगाई को स्वीकार करो। एक्सेप्ट योर हीलिंग बाय कन्फेसिंग बाय फेथ। आई मीन एवरी डे। हर रोज मैं चर्च में कई बार इन्फॉर्म किया, आपको पता रहेगा। हर रोज सुबह कबूली करो, यस आई ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आई ब्लेस माय फैमिली इन द नेम ऑफ जीसस। सुबह का समय में यीशु का नाम पर घर को आशीर्वाद करो। यीशु का नाम पर यस आपकी बच्चों को आशीर्वाद करो। आपका सारे फैमिली मेंबर को यीशु का नाम पर सुबह के समय आशीर्वाद करो। रिलीज अ ब्लेसिंग। यदि आपके घर में कोई बच्चे स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, आई मीन उनके लिए विस्डम और नॉलेज रिलीज करो। आई मीन ये चीजें उनकी कॉलेज में, उनके एजुकेशन में एक बड़ी हेल्पफुल रहेगा। बट कई बार कई चीजें हमारा मुंह से रिलीज नहीं होता है। वचन साफ कहता है यदि तुम पृथ्वी से बांधोगे स्वर्ग में बांधेगा, यदि पृथ्वी से खोलोगे स्वर्ग में खोलेगा। हम सब वचनों को जानते हैं, बट फिर भी हम हर रोज कबूली नहीं करते। आई मीन जो दरवाजा हमें रुकावट है, जो दरवाजा हमें रुका रहा, उसे बंद करो यीशु का नाम पर। जो चीजें चाहिए उससे ओपन करो यीशु का नाम पर। हम विश्वास के द्वारा कबूली करेंगे, कई चीजें बदल सकता है। आई मीन सो बाइबल कभी भी माइंड में ये मत सोचिए कल मैंने ट्राई किया नहीं हुआ, आज भी नहीं होएगा। गे महीने ट्राई किया नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। गे साल भी ट्राई किया नहीं हुआ, तो आज भी नहीं होएगा। ये थॉट के साथ लाइफ कंटिन्यू मत करो। एवरी डे लेट मी ट्राई, ऐसा लो। एवरी डे लेट मी ट्राई। कल ट्राई किया नहीं हुआ, आज मैं कोशिश करूंगा। कल ट्राई किया नहीं हुआ, आज मैं कोशिश करूंगा। यस, हम इसी प्रकार से कंटिन्यू ट्राई करते रहो। एक समय प्रभु ने तय कर रखा है। अभी उस अंधा व्यक्ति ने प्रभु की किसी प्रकार की रिप्लाई नहीं किया। प्रभु जी आपसे पहले मैं कई बार मुंह धोया हूं, अभी भी अब आने से पहले मैं उधर ही ब्रश करा था, उधर भी मुंह धोया। उसने ऐसा रिप्लाई नहीं किया, इमीडिएटली एक्सेप्टेड। आमीन। बाइबल प्रभु आशीर्वाद करे। विश्वास से चलो। बाइबल क्वेश्चन कहता है वॉक बाय फेथ। विश्वास से चलो। आमीन। जब प्रभु की मार्गदर्शन आपके पास पहुंच रहा से यस लॉर्ड। आमीन। मैं अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, कई बार कई चीजों के लिए प्रेयर किया, कुछ भी नहीं हुआ, बट फिर से प्रभु ने मार्गदर्शन किया, यू प्रे। बट जिस दिन प्रेयर किया बड़ी घटना हो गया, बड़ी घटना हुआ। यस, कई बार ऐसा हुआ, कई बार। आई मीन आज भी सुबह जब कई लोगों के लिए प्रेयर कर रहा था, ऐसे नहीं कि आज फर्स्ट टाइम प्रेयर कर, इससे पहले भी कई बार प्रेयर किया। बट जब आज प्रभु से मार्गदर्शन हुआ, प्रार्थना करो, प्रार्थना करने के बाद प्रभु ने फैमिली के बारे में कुछ चीज प्रकट किया। यस, मैंने इमीडिएटली उनको रिप्लाई किया, डोंट वरी, लॉर्ड विल टेक केयर एवरीथिंग। इमीडिएटली एक सिस्टर ने रिप्लाई किया, थैंक यू सो मच, टुडे इज माय एंगेजमेंट। यस, आज मेरा एंगेजमेंट है, बट आपने ये संदेश, ये मैसेज भेजने की वजह से मैं एक नया शांति मेरा आत्मा में महसूस। देखा, प्रभु को पता है सब चीजें। यस, इवन मुझे ये भी नहीं पता उनका एंगेजमेंट है। यस, मुझे सिर्फ मैं प्रेयर किया, प्रभु ने मार्गदर्शन किया। मैं रोज ही प्रेयर कर रहा हूं, बट आज प्रभु ने कहा सेंड अ मैसेज, आई विल टेक केयर एवरीथिंग। फिर मैंने रिप्लाई किया, लॉर्ड विल टेक केयर एवरीथिंग, डोंट वरी। ये मैसेज उनके लिए एक बड़ी एक रिलीफ उनके लाइफ में लेके आए।
प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। इस अंधा व्यक्ति से हम क्या सीख रहे हैं? आमीन। जो समय प्रभु का इंस्ट्रक्शन था ये एक्सेप्टेड इमीडिएटली, विश्वास के द्वारा चला। वचन कहता है आमीन, अंधा व्यक्ति नदी में गया और देखते हुए वापस आए। बाइबल में सिकनेस जो भी है, आई मीन यू बिलीव। सी मेडिसिन्स गलत नहीं है, डॉक्टर्स गलत नहीं, हॉस्पिटल गलत नहीं, बट हमारा विश्वास प्रभु पे होना चाहिए। मेरा एक पॉइंट ये है, हमारा विश्वास प्रभु पे होना चाहिए। बाकी रेस्ट ऑफ एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ द लाइफ। आई मीन मेडिसिन्स का अगेंस्ट में नहीं है। ग्लास ऑफ वाटर इज अ मेडिसिन। जस्ट वन ग्लास ऑफ वाटर इज अ मेडिसिन। वो एक ऑक्सीजन दे रहा है हमारे सिस्टम को। आई मीन एक ग्लूकोज से ऑक्सीजन दे रहा है। वन ग्लास ऑफ वाटर इज अ मेडिसिन। मेडिसिन का विरोध में मैं नहीं है, बट हमें विश्वास से चलना है। आमीन। हमें विश्वास से चलो। वचन पढ़ेंगे बाइबल से। कम टू द बाइबल। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 7। 2 कोरिन्थियंस 5:7 क्या कहता है? पढ़ेंगे। क्योंकि हम रूप को देख के नहीं, पर विश्वास से हम चलते हैं। रूप को देखकर नहीं, बाइबल कहता है विश्वास से चलता। आमीन। बाइबल में जो चीजें आंखों में देख रहे हैं, आमीन, वो घटना हमें हमारा हार्ट और माइंड में सील मत करो। हमें विश्वास से चलना है। दिख रहा है ये चीज सामने, बट फिर मैं विश्वास से चलूंगा। यस, आई नो गॉड हैज अ प्लान फॉर मी। ये चीज हमेशा विश्वास करो भाई और बहनों। प्रभु ने वचन में एक चीज साफ साफ कहा, तुम्हारे लिए कुछ चीजें मैं अंधेरे में रखा है, तुम्हारे लिए कुछ चीजें मैं सीक्रेट रखा है। आई मीन बाइबल सेज सीक्रेट एंड डार्क प्लेस। आइज़ाया 43 से मैं आपको बोल रहा हूं। आई मीन आइज़ाया 45 आइज़ाया 45 में लिखा है, तुम्हारे लिए कुछ चीजें मैं रहस्य में रखा है। प्रभु आशीर्वाद करा। आमीन। जो चीज आपके सामने नहीं दिख रहा, ये मत सोचो नहीं है। आमीन। बाइबल कहता है प्रभु ने कुछ चीज रहस्य में रखा, समय आने पर हम तक पहुंच जाएगा। आमीन। ये चीज हम विश्वास का। और एक वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। कम टू बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 एंड वर्स 22। 21-22 पढ़ेंगे। और जो कुछ है तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो वह सब तुमको मिलेगा। वो सब कुछ तुमको मिलेगा। बाइबल कहता है तो विश्वास से जो भी तुम मांगोगे तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। आमीन। निराश मत हो जाए, दुखी मत हो जाए। गॉड हैज अ प्लान। तुम्हारा विश्वास, आमीन, विश्वास के द्वारा चलो। यस, मुझे आज भी एक दिन याद है। एक दिन मैं घर से जब निकला मेरे ऑफिस के लिए, सुबह सुबह गेट में करीबन एक 43 ईयर ओल्ड एज का एक सिस्टर मेरे गेट में खड़े थे। आज जब बाहर निकला उन्होंने नाम बोला कि हम पास्टर यशुदास साहब मिलने के लिए आए। मैंने कहा मैं हूँ। बोलिए क्या बात है, आपसे प्रेयर करवा के लेना है। तो मैंने कहा चलो, अभी रोड में कैसे प्रेयर करना है, घर लेके आए। घर में उनके लिए मैं जस्ट घर में एंट्री किया, क्या प्रेयर पॉइंट है, बोलिए मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। उन्होंने कहा मेरे से कि मेरा हस्बैंड ऑलमोस्ट 16 ईयर्स हो गया घर से निकल के, 16 ईयर्स हो गया घर से निकल के। तो मैंने कहा क्या हुआ, झगड़ा हुआ, क्या हुआ, किसके लिए घटना हुआ? यस, मैं डिलीवरी के लिए मेरा माँ का घर में गया, बट उसके बाद वो गायब हो गया, अभी तक आए नहीं। ठीक है, मैं उनके लिए प्रेयर करूंगा। यस, मैं जैसा उनके लिए प्रेयर करूंगा, मैंने कहा। उन्होंने फिर से और एक शब्द मेरे से कहा। आई वॉज वेरी शॉक्ड, मैंने ऐसे कभी लाइफ में सुना नहीं। उन्होंने एक शब्द मेरे से ऐसे कहा, ये 16 साल से हर रोज मैं शाम को उसके लिए खाना बनाता हूं। उन्होंने कहा दिस वर्ड वॉज वेरी शॉक्ड। मैं हिल गया जब वो सिस्टर ने मेरे से कहा ये 16 साल हो गया, हर रोज मैं उनके लिए घर में खाना बना रहा हूं, उनके लिए हर रोज खाना बना रहा हूं, बट वो आते नहीं। दिस वर्ड वॉज शॉक्ड। मुझे हिला दिया ये शब्द ऐसा। यस, मैं जस्ट आके बंद किया, मैं एक ही वर्ड प्रभु से कहा, प्रभु एवरी डे ये घर में सिस्टर हस्बैंड के लिए खाना बना रहे हैं, प्रभु इनका विश्वास को देखिए, आपकी महिमा घर में प्रकट। क्योंकि मेरे मुंह में शब्द निकल रहा भी नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसे विश्वास कभी नहीं देखा। मैक्सिमम एक घर का स्त्री 1 वीक या 1 महीना या 2 महीने भी पकड़ लेंगे, 6 महीने भी पकड़ लेंगे, बट ये स्त्री 16 साल से अपना पति के लिए घर में खाना बना रहा है। 16 साल से एवरी डे इवनिंग डिनर हस्बैंड के लिए। वो कह रहे मैं मेरे बेटी के लिए जब खाना बनाएगा तो हम एक्स्ट्रा बनाते हैं, इस हमारे हस्बैंड के लिए भी मैं रोज बनाता हूँ। कई बार मेरे बेटी ने मेरे को पूछा भी, मम्मी तुमको पता है वो नहीं है अभी, कहाँ चले गए पता नहीं, उसके लिए क्यों तुम एक्स्ट्रा 2 रोटी बना रहे हो, क्यों उसके लिए थोड़ा सब्जी तुम रख रहे हो?
मैं एवरीडे मेरा बेटी से बोलने का मे भी आज आ सकता है, शायद आज आ सकता है, शायद कल आ सकता है। सो एवरीडे मैं इसी प्रकार से प्रिपेयर किया है एंड 16 ईयर से मैं उसके लिए खाना बना रहा हूं। भाई बहनों, ये विश्वास मेरे लाइफ में मैं ऐसा कभी विश्वास देखा नहीं और ऐसे कभी घटना सुना नहीं। आई वॉज वेरी शेकन, मुझे हिला दिया ये शब्द है। यस, बाइबल उसी वो स्त्री का विश्वास को देखकर मैं एक ही चीज प्रभु से कहा, प्रभु इस स्त्री का बोझ और इनकी विश्वास को देखिए और इनके लिए प्रभु आपकी महिमा प्रकट हो। भाई बहनों, ये घटना करीबन बुधवार या गुरुवार का घटना था। संडे हमारे चर्च में आकर टेस्टिमनी दिया। आई मीन 2 days बैक में हस्बैंड मेरा पति वापस घर पहुंच गया 16 साल के बाद में। आई मीन बड़ी टेस्टिमनी था ये सब चीजें। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद कर वचनों में क्या आपको कह रहा हूं, आई मीन आंखों में ये दिख रहा है ये है, आंखों में ये नहीं दिख रहा ये नहीं है। नो, डोंट जज। बाइबल क्वेश्चन कहता है प्रभु हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते। आमीन। सो प्रभु आशीर्वाद करें। लास्ट वीडियो पार्ट 1 हमने सीखा, आज पार्ट 2 हम सीख रहे हैं। ये सारे शब्दों को हम सीखेंगे वचन के, बाइबल के साथ फिर से सुनिए, प्रभु नई शुरुआत करेंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। मैं 1 मिनट आप सबके लिए प्रेयर करूंगा। लॉर्ड, ये समय के लिए धन्यवाद। विश्वास से चलो ये शब्द पे हम गए, वीडियो पे भी, और आज भी कई चीजें हमने सीखा है। प्रभु हमें नया बल दो, ज्ञान दो, हमें अभिषेक करो प्रभु, ताकि आने वाला समय हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास से चलें। जैसा अब्राहम का विश्वास, जैसा यहोशुआ का विश्वास, जैसा इस अंधा व्यक्ति का विश्वास, प्रभु अब इसी में बने रहें और आपकी महिमा, आपकी कार्य प्रकट हो। लॉर्ड, ये वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, पैसे का आशीर्वाद करो प्रभु, अनाज का आशीर्वाद करो पिता। यदि कोई बीमार है, आपकी चंगाई रिलीज करो। यदि कोई बैंक प्रॉब्लम से, बैंक लोन से, क्रेडिट कार्ड का इशू से यदि कोई स्टक हो चुका, उन्हें रिलीज करो प्रभु। मेरी प्रार्थना हर एक भाई बहन का जीवन में नई शुरुआत हो पिता। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना और उत्तर दिया, नई चीजें करने वाले धन्यवाद। आपकी इच्छा हम सबकी जीवन में पूरा हो, यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना मांगते स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करें, विश्वास में बने रहेंगे। इस वीडियो को रिपीटेडली देखिए, बाइबल रेफरेंस के साथ देखिए, प्रभु आपसे बात करेंगे, हम विश्वास में बढ़ेंगे। आमीन। बड़ी महिमा हम धरती में देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विल मीट सून, टेक केयर।